जय हिंद दोस्तों, समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बालों में से डैंड्रफ को परमानेंटली कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिनसे आप ये जान सकते हैं कि डैंड्रफ हटाते कैसे हैं, और उनसे डैंड्रफ आपका गायब ज़रूर होता है, लेकिन होता क्या है, कुछ दिनों बाद वो डैंड्रफ वापस आ जाता है। इसका कारण ये है कि वो प्रोसीजर नहीं बताते कि किस तरीके से आपको इसको कंटिन्यू रखना है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा इलाज जिससे आपका डैंड्रफ परमानेंटली गायब हो जाएगा। मतलब कभी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम दोबारा होगी ही नहीं। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको हमेशा करके रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको अपने बाल ज़्यादातर साफ़ रखने पड़ेंगे, उसमें हमेशा थोड़ा सा ऑयल रहना चाहिए, थोड़ी सी केयर बालों की करके रखनी पड़ेगी कि उसे गंदगी भरे जगहों पे ज़्यादा ना लेके जाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें, ताकि जल्द ही उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। तो दोस्तों, किस पर्सन का डैंड्रफ कितने दिनों में चला जाएगा वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि उसको किस लेवल का डैंड्रफ है। अगर आपके बालों में बस थोड़ा बहुत डैंड्रफ है तो जाहिर सी बात है उसको जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है वो 1 या 2 वॉश में ही गायब हो जाए। लेकिन देखा गया है ज़्यादातर लोगों को ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि उनकी जो स्कैल्प है उस पर एक पतली सी लेयर आ जाती है डैंड्रफ की, और जिसे जब वो खुजाते हैं तो वो अलग अलग स्नोफॉल के तरीके से आपके बालों में से गिरता है। अब जहाँ पे भी कहीं पे काम कर रहे होते हो, अपने बालों पे हाथ लगाते हो, थोड़ी देर खुजाते हो, तो आप देखते हो कि वहाँ पे टेबल पे या आपके सामने वो डैंड्रफ आपके बालों से लगातार गिरता जा रहा है। दोस्तों, हम इस डैंड्रफ को आज सही करने वाले हैं। मैं आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको कैसे उसको सही करना है। दोस्तों, डैंड्रफ कोई भी हो, कैसा भी हो, एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है वो है ड्राइनेस। अगर हम अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे तो हमें डैंड्रफ कभी नहीं होगा। अब आप में से आधे से ज़्यादा लोग सोचेंगे कि डैंड्रफ में तो ऑयल लगाते ही नहीं हैं। हाँ, डैंड्रफ में ऑयल नहीं लगाते, लेकिन डैंड्रफ ठीक होने के बाद आपको ऑयल लगा के रखना है। तो आपको इस चीज़ को करना कैसे है? शुरू में 3 बार, यानी कि जब आपका पहला दिन है उस समय आपको अपने पूरे बालों पे एक पूरा का पूरा नींबू निचोड़ के उसका रस अपने बालों की स्कैल्प पे लगाना है। स्कैल्प पे लगाने के बाद आपको 10 से 12 मिनट तक उसे रखना है, और उसके बाद उसे किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आप धो देंगे। इसके अंदर अगर आपके बालों पे डैंड्रफ जमा हुआ है तो उसकी ऊपर की जो सबसे पहली लेयर होती है वो ज़्यादातर निकल जाएगी। ये प्रोसेस को आपको दोबारा रिपीट करना है उसी दिन शाम को। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे लेमन इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए या इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको जैसा बता रहा हूँ आप पहले उस पूरी चीज़ों को देखिए, सुनिए और समझिए, उसके बाद आप बताना कि ये ठीक है या नहीं है। जब आप सेकेंड वॉश देंगे सेम डे पर, जो आपका बचा हुआ डैंड्रफ है वो भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा। थर्ड वॉश जब आप देंगे वो अगले दिन रात को देंगे। थर्ड वॉश के अंदर भी आप सिर्फ लेमन ही यूज़ करेंगे। याद रखना, वॉश करते हुए आप कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सेलगम शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक मेडिकेटेड शैम्पू है। Day 3 यहाँ से हमारा ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब तक आते आते, क्योंकि आप 3 बार नॉर्मल लेमन से यूज़ करके अपने बालों में से डैंड्रफ हटा चुके हैं, तो मैं मान सकता हूँ 80 to 90% डैंड्रफ आपका हट चुका होगा। लेकिन लेमन की एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से कहीं ना कहीं आपके बाल भी वीक होते हैं और आपके बालों में एक ड्राइनेस भी रहती है। तो अब जो हमें काम करना है वो हमें उस ड्राइनेस से आपको बचाना है, साथ ही साथ लेमन का जो इतना ज़्यादा असर है उसको भी कम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए अब हमें Day 3 को हम अपना फर्स्ट डे मानेंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे एक हेयर मास्क। अब वो हेयर मास्क कैसा होगा? इस हेयर मास्क को बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो है, पहला 2 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच दही,
आधा चम्मच बोरेक्स पाउडर। नींबू और बोरेक्स पाउडर दोनों आपके डैंड्रफ को हटाने में और क्लीनिंग में मदद करते हैं। दही आपको एक नेचुरल ऑयल प्रोवाइड करवाएगा और आपके बालों में मॉइस्चराइजिंग और शाइन लेके आएगा। दोस्तों, कई केसेस में देखा गया है कि जो लोग लगातार सिर्फ लेमन से ही अपने बालों में से डैंड्रफ हटाते रहते हैं, तो लेमन आपके सर के ऊपर जितने भी मेलानिन वाले सेल होते हैं उनको भी हटा देता है, जिस वजह से आपके कई बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो लेमन को लगातार अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको सफ़ेद बाल और बालों का कमज़ोर होने जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था आपको डे 1 पे दोनों टाइम और डे 2 पे सिर्फ एक टाइम लेमन यूज़ करना है। थर्ड डे यानी कि यहाँ से जो हम हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं इसको हमें हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना है और इस प्रोसेस को हमें सिर्फ 1 महीने या 2 महीने तक ही करना है, जब तक आपको लगता है कि आपका डैंड्रफ वापस आना रुक गया है। इसमें जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, अपने बालों पे लगाना है, क्योंकि इस समय दही डालने की वजह से आपका लेमन और आपका जो बोरेक्स पाउडर है उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। तो आप इसको कम से कम 20 मिनट रख सकते हैं। 20 मिनट बाद आप इसको किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश कर लें और उसके बाद आप अपने बालों में थोड़ा सा महाभिंगराज ऑयल लगा लें। इस टेक्निक को आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज़ करना है। दोस्तों, याद रखिएगा, आपको कभी भी शैम्पू हफ्ते में 2 या 3 से ज़्यादा नहीं करना होता। तो इसी वजह से हम हफ्ते में 2 बार इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बार और शैम्पू करना है तो आप एक नॉर्मल एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हेड वॉश कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है वो है महाभिंगराज ऑयल। ये भी एक एंटी डैंड्रफ और एंटी फंगल ऑयल है, जिसकी वजह से आपके बालों में अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो वो देखते ही देखते गायब हो जाएगी। दोस्तों, ये वो तरीका है जो हमारी फैमिली में कई सालों से चलता आ रहा है और इसी कारण की वजह से हमारे फैमिली में जिसको भी अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम हुई है तो आज वो प्रॉब्लम उसको दूर दूर तक नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके बताया था। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारी वीडियोस पे कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।